पुस्तक मलाकी उसका तीसरी अध्याय 8 से लेकर 10 पद तक पढ़ना है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी मुझको पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साफ पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की जरूरत तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर को महिमा हो। आज हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हुए प्रभु को और हम आगे बढ़ने के समय में प्रभु हमारे जीवन में देने वाला एक वचन ये है, हम परमेश्वर उपस्थिति में आगे बढ़ने के समय में हम किस प्रकार परमेश्वर उपस्थिति में आगे बढ़ना है, कैसे परमेश्वर का शांति को हमारे जीवन में हम पाना है, इन्हीं बातों को हम आगे देखेंगे। इस वचन में कहते हैं, जब हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, हम आराधना करते हैं, परमेश्वर का शांति को हमारे जीवन में पाने के लिए हम परमेश्वर का अनुग्रह में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इधर हम परमेश्वर का वचन इस प्रकार आप देखते हैं, परमेश्वर का वचन में कहते हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं क्या? एक सवाल इधर जो परमेश्वर का दास हमारे से पूछ रहे हैं, क्या मनुष्य उसी खुदा को धोखा दे सकते हैं क्या? हम आजकल परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, या परमेश्वर को जानने वाला हो या ना जानने वाला हो, एक सवाल है, क्या मनुष्य उसी सृष्टिकर्ता को धोखा दे सकते हैं क्या? दिनों में हम काफी सवाल है इसका ऊपर हम उठा सकते हैं, काफी जवाब इसमें हमको मिलते हैं। क्या हम परमेश्वर को धोखा देते हैं? हम सृष्टिकर्ता को धोखा देते हैं? इन्हीं बातों को और हम आगे बढ़ते हैं। इधर हम इस प्रकार लेते हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं क्या? पर देखो, तुम मुझे धोखा देते हो। परमेश्वर कहते हैं, एक सवाल कर रहे हैं, क्या मनुष्य उसी परमेश्वर को जो पूरा संसार को रचा है, उसको पूरा पृथ्वी को सृष्टि किया है, हमको बनाया है, उनसे जीवित परमेश्वर को कोई धोखा दे सकते हैं? एक सवाल कर रहे हैं। उसका ऊपर उसके बाद इस प्रकार जवाब दे रहे हैं, हाँ मनुष्य मुझे धोखा दे रहे हैं। आज हम परमेश्वर उपस्थिति में आकर इन बातों को हम समझना है, हम परमेश्वर को धोखा देने वाला ना हो और परमेश्वर का और दृष्टि लगाने वाला और परमेश्वर को और हम प्रसन्न करने वाला एक व्यक्ति हमें होने की आवश्यकता है। इधर हम देख सकते हैं, इधर हम परमेश्वर उपस्थिति में हम जीवित परमेश्वर को और आगे बढ़ते हैं, जीवित परमेश्वर को हम देखते हैं, जीवित परमेश्वर को शरणों में हम आते हैं। हम आज परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, कितने लोग सच्चा परमेश्वर को विश्वास करते हैं? इन्हीं बातों को हमारे जीवन में हम जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? आज हम धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को हमारा सामने रखते भी हम कई बार उन्हें परमेश्वर को पहचानना भूल जाते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे जीव मध्य में है, लेकिन उसी परमेश्वर को उपस्थिति को हमारे जीवन में अधिकतर समय को हमारे जीवन में हम अनुभव कर नहीं पा रहे हैं, जीवित परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं। इन दोनों में हमें उन्हें जीवित परमेश्वर को पहचानने की आवश्यकता है। जीवित परमेश्वर को, जो सच्चा परमेश्वर है, जो जिंदा परमेश्वर है, उन जिंदा परमेश्वर को हमारे जीवन में जानने की आवश्यकता है। तब चलकर परमेश्वर से ये सवाल का जवाब देंगे, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? अगर हम धोखा दे रहे हैं, दिनों में हमें उसी वचन को हम ध्यान लगाने की आवश्यकता है, जरूरत है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं? मैं परमेश्वर को कितना धोखा दे रहा हूँ? मैं परमेश्वर वचन की उपस्थिति में आ रहा हूँ या जीवित परमेश्वर को मैं पहचान लिया या नहीं? दिनों में हमें जानने की आवश्यकता है। क्या हम जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ, जिस परमेश्वर को मैंने उपासना कर रहा हूँ, वो जीवित परमेश्वर है या सच्चा परमेश्वर है? जानने की आवश्यकता है। इनमें हम मसीह हो या जो मसीह ना हो, ये बात को
जानने की आवश्यकता है। क्या मैं आराधना कर रहा, जो परमेश्वर, मैं जो उपासना करता, जो प्रभु हम कहते हैं, जो देवी देवता हम कहते हैं, क्या वो जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है? हमें जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम जानने की आवश्यकता, पहचानने की आवश्यकता है। वचन में इस प्रकार कहता है परमेश्वर जीवित है। हम वचन में अगर हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक से लेकर प्रकाश वाक्य तक अगर हम देखते हैं, एक ही बात हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अब उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हमने पाप करने के वजह से, हमने गलत काम करने के वजह से परमेश्वर ने अपना एक पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हमें उसी नरक से, उसी पाप से हमको आजाद करे। हम जीवित परमेश्वर को पहचानने के लिए एक मौका प्रभु हमारे जीवन में देना चाहते हैं। अगर वचन हम पढ़कर देखते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं अपने स्वरूप से मैं एक मनुष्य को मैं बनाऊंगा, वो मेरा नाम को महिमा कर नहीं पाए, मेरा स्तुति वो कर नहीं पाए, मेरा धन्यवाद वो कर नहीं पाए। परमेश्वर इसलिए मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य के द्वारा परमेश्वर का महिमा मिलने पाए। हालेलुया। मनुष्य के द्वारा परमेश्वर का महिमा मिलने पाए। हम उन जगह को छोड़कर हम अपनी मनमर्जी के अनुसार इन दिनों में हम चल रहे हैं, मनमर्जी के अनुसार हम फिर रहे हैं, जिन्होंने हमें अपने जीवन को एक बार और सही करने की आवश्यकता है, सही दिशा में हमारा जीवन को लेकर आने की आवश्यकता है। उत्पत्ति की पुस्तक में अगर हम आते हैं, वचन में कहते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में अगर हम आकर एक दो वचन में, एक दो अध्याय हम देखते हैं, इधर हम देख सकते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इधर हम देख सकते हैं जब हम परमेश्वर बसने में आते, परमेश्वर हमको कहते हैं आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो पहले आकाश नहीं थे, पृथ्वी नहीं थे, परमेश्वर का उपस्थिति हमको देने के लिए, परमेश्वर वासना हमारे जीवन में होने के लिए परमेश्वर ने इसी आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। आज जो हम धरती पर हम रह रहे हैं, जो समाज में हम रह रहे हैं, परमेश्वर हमें रखने के लिए एक आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। लेकिन अगर हम देख सकते हैं, आगे पढ़कर देखते हैं परमेश्वर का सृष्टि किस प्रकार है। परमेश्वर सृष्टि किस प्रकार है, अगर एक मनुष्य के बारे में विचार करते हैं, परमेश्वर का सृष्टि, परमेश्वर एक मनुष्य को बनाए, एक बहुत तुच्छ हम समझ सकते हैं। पूरा संसार को परमेश्वर बनाया, पूरा आकाश मंडल को परमेश्वर ने बनाया, पूरा पृथ्वी को परमेश्वर बनाया। इतना खूबसूरत पृथ्वी, एक दुनिया परमेश्वर ने बनाया है। अच्छा अच्छा फूल का पौधा है, अच्छा अच्छा फल हमको मिलते हैं। हम कहीं भी देखते हैं, अच्छा खूबसूरत पक्षियां चिड़िया में उड़ते हैं। इतना अच्छा खूबसूरत एक दुनिया परमेश्वर ने बनाया। इसी दुनिया को अगर हम बारे में वर्णन करते हैं, एक मनुष्य के बारे में कल्पना करना अच्छा नहीं है। एक मनुष्य का सृष्टि इतना बहुमूल्य नहीं है, फिर भी परमेश्वर कहता है मैं अपनी मनुष्य को जो सृष्टि किया है, अपनी स्वरूप से परमेश्वर क्या किया है, मनुष्य का सृष्टि किया है। हमारा सृष्टि परमेश्वर अपनी स्वरूप से किया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमें बचाने के लिए, उसे आनंद जीवन में देने के लिए, परमेश्वर का साथ हमको मेल मिलाप करने के लिए, परमेश्वर का साथ हमको रखने के लिए परमेश्वर हमें चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी स्वरूप से हमें बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर अपना स्वरूप से हमें बनाया है। परमेश्वर का स्वरूप हम हैं। हालेलुया। हम काला हो या गोरा हो, पीला हो, जैसा भी हो, परमेश्वर का सृष्टि है। हालेलुया। हम जिस प्रकार हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में है, हमारा स्वभाव में है, हमारा चेहरे में है, हमारा जो स्वरूप हम जो आईने में हम देखते हैं, जो शीशा हम देखते हैं, हमारे चेहरों को हम देखते हैं, परमेश्वर वैसे ही दिखाई देते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जैसे मैं हूँ वैसा तुम भी। हालेलुया। परमेश्वर का स्वरूप से परमेश्वर ने बनाया। उसी वचन के एक बार और पढ़ना,
परमेश्वर अपने स्वरूप से मनुष्य को बनाए हैं। उत्पत्ति का पुस्तक उसका उसी वचन को पढ़ना। आदि में परमेश्वर ने हाँ, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई। फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। इधर परमेश्वर का सृष्टि का वर्णन करते हैं। परमेश्वर का ये परमेश्वर इस दुनिया में बनाया है, किस प्रकार बनाया है, उसका सृष्टि है। छठवीं दिन का पढ़ना। छठवीं दिन परमेश्वर ने क्या बनाया, एक एक दिन करके परमेश्वर पूरा सृष्टि का रचना किया है। पेड़ पौधा को उगाया है, जो पशु है, जो जानवर है परमेश्वर ने बनाया है। और जल जंतु को परमेश्वर ने बनाया है। जो मनुष्य के लिए आवश्यकता है, हर एक चीजें परमेश्वर ने पहले से ही मनुष्य के लिए तैयार किया है। छठवें दिन में परमेश्वर ने क्या किया, उसी वचन को पढ़ना। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो। वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर मनुष्य को बनाने के समय में इधर हम देखते हैं परमेश्वर अपने स्वरूप में और अपनी समानता में मनुष्य को बनाया है। अगर हम अपने जीवन को अगर हम देखते हैं, अपने चेहरों को हम देखते हैं, ये बात को स्मरण करना है, जानना है, जैसे मैं दिखता हूँ वैसे ही परमेश्वर दिखते हैं। हालेलुया। इसमें काला नहीं है, गोरा नहीं है, कैसा भी क्यों ना हो, गोरा हो या काला हो, हम परमेश्वर का स्वरूप है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी समानता में, अपना तुल्य में परमेश्वर हमें बना है। क्योंकि हमें इन संसार में रहने के समय में, संसार में रहने के साथ साथ जो परमेश्वर ने बनाया है उनको ऊपर अधिकार रखने की जिम्मेदारी परमेश्वर हमें दिया हुआ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं क्या? आज हम कई बार परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक हर एक बातों में हम मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। प्रभु को और हम दृष्टि नहीं बढ़ा रहे हैं, प्रभु को और नहीं देख रहे हैं। इस सृष्टि को हम तुच्छ जानते हैं, अपने शरीर को हम तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर अपनी समानता में, अपने स्वरूप में हमको बनाया है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने शरीर को हम तुच्छ जानते हैं। मैं वैसा हूँ, मैं सही नहीं हूँ। अपने जीवन को कई बातों में हम परेशान करवाते हैं, अपने शरीर को काफी नुकसान हमारे जीवन में हम करवाते हैं। कारण क्या है? हमें परमेश्वर का उसी महिमा को हम ना देखने के कारण, परमेश्वर उसी वस्तु को पहचानने का ना कारण हमें परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को परमेश्वर में समर्पण करना है, अपने आप को परमेश्वर वस्तु में लेकर आना है, ताकि परमेश्वर का दया, परमेश्वर का दृष्टि हमारे जीवन में सदा बना रहे। हम परमेश्वर वचन को जानने की, वचन को पहचानने की आवश्यकता है। जो वचन परमेश्वर हमको दे रहे हैं उसी वचन को पहचानने की आवश्यकता है।
हालेलुया। हालेलुया। उसका साथ साथ उसका आगे वचन पढ़ना है 4 अध्याय का उत्पत्ति के पुस्तक में 4 अध्याय उसका 3 से लेकर आगे पढ़ना। कुछ दिनों के पश्चात हाँ, कैन यहोवा के पास हाँ। भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया कुछ भेड़ लेकर आया और हाबिल भी हाबेल भी अपनी भेड़ बकरियों के हाँ, कहीं एक पहलौठे बच्चे हाँ, भेंट चढ़ाने ले आया हाँ, और उनकी चर्बी हाँ, भेंट चढ़ाई। हाँ। तब यहोवा ने हम्म। हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया हाबेल और उसका भेड़ को ग्रहण ग्रहण किया। किया। हम इधर हम देख सकते हैं जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में हम रहते हैं, परमेश्वर हमको बनाया है परमेश्वर का स्वरूप में, परमेश्वर का समानता में परमेश्वर हमको बनाया है। हमें परमेश्वर का उपस्थिति में आने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर उपस्थिति में आने की आवश्यकता है। परमेश्वर कहते हैं मैं अपने स्वरूप से हमें मनुष्य को सृष्टि किया है, परमेश्वर का समानता में परमेश्वर का सामान हमें सृष्टि किया है। हमें परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर हजूरी में रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर हजूरी में आने की आवश्यकता है। इधर हम देख सकते हैं 2 व्यक्ति के बारे में इधर हम देख सकते हैं, काइन और हाबिल का विषय में देख सकते हैं। काइन क्या है? जो किसान हैं, जो सब्जियां उगाते हैं, जो किसान जो काम करते हैं, जो फसल उगाते हैं, वो काम करते हैं। लेकिन हाबिल का विषय में हम देख सकते हैं वो एक चरवाहा है। हालेलुया। वो एक चरवाहा है, 2 प्रकार का काम करने वाला। जब हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, हम कैसे भी क्यों ना हो, क्या काम करते हो, वो बड़ा मैंने नहीं रखते हैं। हम परमेश्वर उपस्थिति में आने, क्योंकि परमेश्वर हमें सृष्टि किया अपने स्वरूप में से, अपने स्वरूप में से, अपना समानता में प्रभु हमको बनाया है। इसलिए हमें परमेश्वर उपस्थिति में आकर आराधना करना, परमेश्वर को महिमा करना अनिवार्य है। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं काइन भी हाबिल भी परमेश्वर उपस्थिति में आया, लेकिन उनका मन भावना को अलग है। जो कई परमेश्वर को उपस्थिति में आया आराधना करने के लिए, अपने उपज में से कुछ लेकर आया, वो अच्छा चीज से लेके नहीं आया, उनमें से अच्छा चीज से लेके नहीं आया। हमें परमेश्वर उपस्थिति में, परमेश्वर हमें सृष्टि किया है, हम ये बातें स्मरण करना है। जब हम परमेश्वर उपस्थिति में हम आते हैं, हम पूर्ण समर्पण का साथ, पूर्ण भय भक्ति का साथ हम परमेश्वर उपस्थिति में आना है। हालेलुया। पूर्ण समर्पण का साथ, पूर्ण भय भक्ति का साथ हम आना, निर्विचार के साथ हम परमेश्वर उपस्थिति में नहीं आना है। निर्विचार के साथ हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति के जगह पर परमेश्वर के क्रोध को हमारा जीवन में अनुभव कर पाएंगे। इधर हम देख सकते हैं काइन और हाबिल के विषय में हम देख सकते हैं। एक बार और इसी वचन को पढ़ना, 5 वचन पढ़ना, 4 का 5। परंतु कैन और उसकी बेटे को उसने ग्रहण किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ, क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। उदासी छाई। इधर हम देख सकते हैं काइन जो परमेश्वर को भेड़ चढ़ाए, जो आराधना किया, परमेश्वर उपस्थिति में आया, परमेश्वर उसका आराधना को ग्रहण नहीं किया, उनका प्रार्थना को ग्रहण नहीं किया। लेकिन हाबिल परमेश्वर उपस्थिति में आया, आराधना किया, प्रार्थना किया, हाबिल का प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण किया। हालेलुया। इधर एक बड़ा एक अंदर है, 2 लोग परमेश्वर को आराधना करने के लिए आया, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए आया, प्रार्थना करने के लिए आया, लेकिन एक व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर सुना, दूसरे व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुना। उसका आगे पढ़ना। तब यहोवा ने कैन से कहा, तुम क्यों क्रोधित हुआ, और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? उदासी क्यों छाई है? यदि तुम भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तुम भला करे, तुम्हारा भेड़ ग्रहण की ना जाएगी। और यदि तू भला न करे तो पाप दीवार पर छिपा रहता है, पाप द्वार पर छिपा रहते हैं, और उसकी लालसा उससे लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है, तुझे उससे प्रभुता करना है। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं जो परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, पूर्ण भय भक्ति के साथ, पूरे समर्पण के साथ हम परमेश्वर उपस्थिति में आना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, निर्विचार के साथ आते हैं,
हम जैसे भी हो, जैसे हम घर पे रह रहे हैं उसी प्रकार हम जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं उसी आराधना को परमेश्वर प्रसन्न नहीं करते हैं। हालेलुया। जो कई परमेश्वर को आराधना करने के लिए आया है, आराधना करने के लिए आया, उनका मन को जो कठोर है, जो उनका मन के अंदर जो बुरी विचार है, जो बुरी भावना का साथ परमेश्वर को आराधना करने के लिए आया, तब परमेश्वर का आराधना को, उनकी प्रार्थना को प्रसन्न नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। लेकिन हाबेल के विषय में अगर हम देखते हैं, वो परमेश्वर को उपस्थिति में आराधना करने के लिए आया, पूरा समर्पण के साथ, वो तैयारी के साथ तो परमेश्वर उपस्थिति में आया। हाँ, मैं परमेश्वर उपस्थिति में जा रहा हूँ, सृष्टिकर्ता को उपस्थिति में मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन को मुझे तैयार करना है, शुद्ध करना है, पवित्र करना है। मेरा मन में कोई क्लेश, कोई खपट नहीं होना करके अपने जीवन को सुधार कर परमेश्वर उपस्थिति में आया। तब चलकर परमेश्वर आपके बेड को ग्रहण किया। हालेलुया। अगर हम सही मन से नहीं आते हैं परमेश्वर उपस्थिति में, हम सच्चा परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं, वचन में कहते हैं कायीन को परमेश्वर क्या कहा, पाप तुम्हारा द्वार पर छुपा हुआ है, उसकी लालसा तुम्हारी ओर से है, तुम्हें उसको ऊपर प्रभुता करना है, पाप को तुम्हें अधीन में करने की आवश्यकता है, उसके अपना अधीनता में लेकर आना है, सिर्फ पाप को हमारा जीवन से ऊपर होने नहीं देना है। हालेलुया। उसी पाप को हमारा जीवन से ऊपर उठने के लिए नहीं देना चाहिए। हालेलुया। अगर ऊपर उठने देते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह की जगह पर, परमेश्वर का शांति के जगह पर, परमेश्वर का क्रोध हमारा जीवन में बढ़ जाते हैं। हालेलुया। इन्हीं बातों को हमारा जीवन में स्मरण करना है। वो जीवित परमेश्वर का सृष्टि करता है, परमेश्वर उनको बनाया है, परमेश्वर को सवाल क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा देते हैं, इन्हीं बातों का हम स्मरण कर रहे हैं। हाँ, परमेश्वर को मनुष्य धोखा दे रहे हैं, इसी बात के लिए, परमेश्वर को ना जानने के लिए, ना जानने की वजह से हम परमेश्वर को इन दिनों में धोखा दे रहे हैं। हम धोखा में जीवन ना बिताए, सच्चा परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पण दे रहे, वो हमें अनंत जीवन की ओर हमें ले चलते हैं। अपना आंख बंद करें, हम प्रार्थना करें।